की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे वो बॉर्डर्स जो मेहंदी को स्टार्ट करते हैं। जैसे कलाई पे मेहंदी लगाते हैं, मतलब कलाई वाले हिस्से की तरफ मेहंदी लगाते हैं, तो हम पहले एक बॉक्स बनाते हैं, फिर उसमें कुछ तरह की अलग अलग तरह की फीलिंग करते हैं, फिर उसके बाद फ्लावर्स और अम्बी, मोर, बहुत से तरह के डिज़ाइंस इसमें ऐड होते रहते हैं। तो वही डिज़ाइन मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हम उस बॉक्स को किस किस तरह से बना सकते हैं और कैसे कैसे उसमें फिलिंग कर सकते हैं और अपनी मेहंदी को कितना अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आप मेरी प्लीज़ सारी वीडियो देखिए। आप मुझे कहते हैं कि कोन सॉफ्ट नहीं बनता है, मैंने पहला वीडियो कोन का ही बनाया है कि आप बेस्ट कोन कैसे बनाएं और स्मूथली उसे कैसे निकालें, कैसे होल्ड करना मैंने अभी बताया नहीं है, पर फिर भी मैंने चलाना बताया है। तो आप मेरी सारी वीडियो को 1 बाय 1 देखिए, तभी आपको आगे की वीडियो समझ में आएंगी। तो ये देखिए, ये लाइंस हैं, इसमें सबसे ज़्यादा लाइंस ही हैं क्योंकि लाइंस की प्रैक्टिस तो अब बहुत अच्छी हो गई होगी। काफ़ी टाइम हो गया है मुझे वीडियो अपलोड किए हुए। तो इस तरह की लाइंस बना देंगे। एकदम टॉप से हम मेहंदी को स्टार्ट कर रहे हैं, तब आप इस तरह का डिज़ाइन अपनी मेहंदी में ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, एक तरह के कलाई पे बॉक्स बन गया। इसके ऊपर या नीचे से आप फ्लावर्स बना सकते हो, शेड दे सकते हो फ्लावर्स के अंदर, और बहुत से तरह के डिज़ाइन जॉइंट हो जाते हैं। और भी काफ़ी तरह के सवाल मुझे चैनल पे पूछे जाते हैं कि हमें लाइन की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, हमारा कोन पेपर पे सही से नहीं चलता है। तो बहुत सी चीज़ें होती है। अगर आप इसको रेगुलर रखेंगे और आपका कोन सबसे बेटर होना चाहिए। सबसे सही बात ये है कि आपका कोन अच्छा होना चाहिए। अगर आपका कोन अच्छा होगा, आपका हर डिज़ाइन परफेक्ट बनेगा। और कोन पकड़ने का तरीका बहुत से स्टार्टिंग के 2 वीडियो हैं जिसमें मैंने बहुत बेसिक बताया है। आप मेरे स्टार्टिंग के दोनों वीडियोस अच्छे से देखिए, कंप्लीट देखिए, ताकि आपको उसके पूरी नॉलेज मिल सके। ये देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन बन गया है। आप जब भी कोई डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको पहले हल्का चलाएं, उसके बाद में उसको डार्क करें, ताकि उसके बाद आप उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग से अगर डार्क कोन चलेगा तो आपकी मेहंदी हाथ पे लग जाएगी और फिर उसको आप सुधार नहीं पाओगे डिज़ाइन को। इसलिए पहले हल्का कोन चलाएं, उसके बाद में उसको डार्क कर दें। ये देखिए, ये मैंने पतला बॉर्डर बनाया, उसके बाद में थोड़ा मोटा बॉर्डर बनाया है। इस तरह के बॉर्डर का इस्तेमाल करके हम अरेबिक मेहंदी में, ब्राइडल मेहंदी में और सिंपल भरवा डिज़ाइन बना रहे हैं, तो उसमें भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे डॉट का इस्तेमाल किया है। ऊपर मैंने इस तरह की पत्तियाँ इस्तेमाल की थी। आप चाहें तो यहाँ पे पत्तियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर अगर डिज़ाइन को यूनिक बनाना है तो आप यहाँ पे डॉट लीजिए। और इन लाइंस को आप पास भी ले सकते हैं, पर पास में करने से परफेक्ट डिज़ाइन नहीं दिखता है, इसलिए मैंने थोड़ा दूर बनाया है, ताकि जो भी हम इसमें आप डॉट कर रहे हैं जो वो क्लियरली दिखे। ज़्यादा पास में लाइन करने से स्किन छुप जाती है और रचने के बाद में वैसे भी रेड हो जाती है। तो हमें इतना गैप रखना चाहिए लाइंस के बीच में, ताकि जो हमारी एक्चुअल स्किन होती है वो भी दिखनी चाहिए, तभी वो मेहंदी थोड़ी उभर की और अच्छी लगती है। ज़्यादा पास में लाइन भी नहीं बनानी चाहिए। बहुत ही सिंपल है। अगर आप अभी तक मेरी सारी वीडियो देख लिए हैं, क्योंकि मैंने बेसिक से बताया है कि आप सर्कल को किस किस तरह से बनाइए, हाफ सर्कल कैसे बनाइए, बड़ा सर्कल कैसे बनाइए और सर्कल से मांडला मेहंदी कैसे बना सकते हो। लाइंस को
परफेक्टली कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत हर तरह का वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है और वो बेसिक है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे आज जाकर आप देख सकते हैं, जिससे आपको आगे की वीडियो इजीली समझ में आ जाएंगे और उनके डिज़ाइंस भी आप इजीली बना सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही यूनिक और आजकल ट्रेंड में चलने वाले सारे ये डिज़ाइन हैं। आप इनको अपनी मेहंदी में ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। ये देखिए, अगर पेटल्स जो ये डिज़ाइन है अगर ऊपर नीचे हो जाए तो उसके ऊपर 3-4 लाइन इस तरह ड्रॉ कर दीजिए ताकि वो एक लेवल में आ जाए, जैसे मैंने अभी किया। देखिए कितना खूबसूरत और बॉर्डर बनकर तैयार हुआ है। इससे आप एकदम स्टार्टिंग में लेंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि डब्बा टाइप डिज़ाइन बन जाता है तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसमें मैंने पत्तियाँ ली हैं नीचे, तो ये पत्तियों का डिज़ाइन अगर एकदम नीचे रहेगा तो डिज़ाइन बहुत सुंदर लगेगा। इस तरह लाइन करके आप एकदम रफ लाइन करके इस तरह से ये डिज़ाइन बनाइए ताकि एकदम बराबर में आए। ये देखिए कितना एकदम बराबर है। अगर आपको बराबर नहीं लगता है तो आप इनके नीचे की तरफ एकदम कंटिन्यू ऊपर से ऊपर लाइन कर दीजिएगा ताकि ये बराबर दिखेगा। ये देखिए जैसे मैंने अभी किया, हाँ इस तरह डबल लाइन कर दीजिए ताकि वो इक्वल हो जाता है। और जब भी आप इस तरह की लाइंस करते हैं तो ऊपर की तरफ नीचे की तरफ एक तरह के डॉट डॉट्स बन जाते हैं जो बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिखते हैं। अगर क्लियरिटी इनसे नहीं आती तो इसी के ऊपर इस तरह लाइन कर देंगे ताकि अंदर वाला डिज़ाइन ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाता है। ये देखिए बिल्कुल भी जो डॉट्स थे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे। इस तरह से डबल लाइन करने से अंदर वाला डिज़ाइन ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाता है। 3-3 लाइन छोड़कर मैं 4th लाइन को डार्क कर रही हूँ। देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है। नेक्स्ट बनाएंगे, ये सभी बॉर्डर्स हैं। आप इन बॉर्डर्स को अगर आप 1 बाय 1 भी अपने हैंड्स पे लगाएंगे तो एक तरह का भरवा डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। मैं जो ये डिज़ाइन बना रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा पतला बना रही हूँ, ताकि पतला डिज़ाइन इसलिए बनाई ताकि ये लगेंगी कि बहुत ही पास में लाइंस इसमें मैंने बनाई हैं। इसी तरह मैं इसको डबल लाइन में कन्वर्ट कर दूंगी ताकि ये एक लेवल में आ जाए।
इस तरह लहर वाली डिज़ाइन भी मैंने बताई हुई है। ये सर्कल वाले क्लास में है, सेकंड क्लास जो है उसमें इसी तरह के डिज़ाइंस हैं काफ़ी तरह के। ये देखिए इस तरह से छोटी छोटी पत्तियाँ बना देंगे डबल, और बीच बीच में हम छोटे छोटे डॉट कर देंगे और एक लाइन कर देंगे। ये देखिए फिर ये बॉर्डर बन गया है। बहुत ही इजी है इन सभी डिज़ाइन को बनाना, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए आपके लाइंस की, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कितनी बार लाइंस बनाई हैं। और मुझे कमेंट आया था कि आप पेंसिल से सिखाएं, कॉपी पे सिखाएं तो ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। अगर आप पेंसिल से सीखेंगे तो आपको उसी की हैबिट हो जाएगी, और फिर आप हाथ पे पहले पेन से ड्रॉ करेंगे, फिर कौन चलाएंगे। जब आपको कौन ही नहीं चलाना आएगा तो आप पेंसिल से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप कौन से ही सीखिए, क्योंकि अगर ख़राब होगा तो कौन से ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर प्रैक्टिस उसकी परफेक्ट हो जाएगी कौन चलाने की। तो इसलिए आप कौन से ही सीखिए, आप पेन पेंसिल का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि हमें फिर उसी की हैबिट हो जाती है। जैसा भी बनाएंगे टेढ़ा मेढ़ा कौन से ही बनाइए। ये वाला डिज़ाइन बहुत ही यूनिक है और काफ़ी आजकल चल भी रहा है। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। आगे वाले पोर्शन को लाइट रखिए, बैक से डार्क करते रहिए। बस। और अब मेन लाइंस पे दो बार फिर से लाइंस कर दूंगी ताकि ये डार्क हो जाए। अगर आप अंदर की तरफ कोई हल्का डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसके बॉर्डर्स को डार्क कर दीजिए, ताकि वो जो लाइट डिज़ाइन है वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा और मेहंदी में अलग से नज़र आएगा। और अगर आप डॉट्स करते हैं जैसे अभी मैंने किया है तो वो बराबर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कोई डॉट मोटा कोई डॉट पतला, इस तरह का नहीं होना चाहिए, नहीं तो डिज़ाइन बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं और बिल्कुल भी क्लियरिटी और स्मूथनिंग नहीं आती है। ये मैंने बीच में डॉट किया है, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इस तरह से पतली पतली लाइन करके हम डॉट कर देंगे और पत्तियाँ बना के बीच में डॉट कर देंगे। बहुत ईजी है इनको बनाना, आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अब वीक में एक बार आपको क्लासेस मिल जाया करेंगी। एक क्लास 11 है और नेक्स्ट संडे को क्लास 12 आपके पास आ जाएगी। इसलिए आप उससे पहले मेरे सभी वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको आगे की क्लासेस इजीली समझ में आ जाए और आप सब डिज़ाइन को ड्रॉ कर सकें।
जी, अब बस इनमें डॉट कर देंगे। ये बहुत ही यूनिक बन गया है। बस एक ये लास्ट डिज़ाइन है हमारा। इस तरह के स्मॉल बॉर्डर्स बना के आप मेहंदी को बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं। वन बाय वन आप सभी बॉर्डर्स को अपने हाथ पे लगा लीजिए, आपका भरवा मेहंदी का डिज़ाइन ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये लीजिए, सभी मेहंदी के डिज़ाइन तैयार हो गए हैं। आप इस क्लास की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और इस क्लास से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल हो तो मुझसे कमेंट के ज़रिए आप पूछ सकते हैं।